एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भाई, अभी रिसेंट में इसका एग्ज़ाम आने वाला है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आप लोगों को पता भी होगा। कम से कम मुझे लगता है जिस हिसाब से 2 और 3 मंथ, ज़्यादा टाइम नहीं अब आपके पास। समझ गए मेरी बात? तो आपको मैं बता देता हूँ इसकी सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है। बेस्ट बुक्स के बारे में इसका आपको पता है, 2 घंटे टाइम मिलेगा, 120 मार्क्स का आएगा। तो भाई इस बार आना है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। मतलब आपको आईएएस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना मेरे भाई। अगर आप न्यू हो तो भाई बहुत सोच समझ के पढ़ाई करना, ताकि अगर आपको चाहते हो कि फ़र्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल नॉलेज जेके यूटी पे डाली हुई है 30 मार्क्स की। तो जेके यूटी की एक बुक आती है जनरल नॉलेज जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, ठीक है। उसमें आपको इसके बारे में पूरा एक एक चीज़ मिल जाएगी। ये भी मिल जाएगा, ये भी, जो भी है इसमें, मतलब उसमें पूरा डाला हुआ है। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस बुक को पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। अब आप बोलोगे यार वो बुक कहाँ मिलती है, ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ मिलती है। तो भाई ये वाली है जनरल नॉलेज, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन ज़रूरी नहीं, ऑनलाइन थोड़ी महंगी पड़ेगी, ठीक है। एरियंत वालों की है तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। फिर उसके बाद क्या आ गया आपके पास, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। देखो भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, अकाउंटिंग जिसकी बहुत अच्छी है, इसका आपको सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा। और साथ में लेजर अकाउंट किस तरह बनता है, ठीक है, एंट्रीज़ किस तरह क्रिएट करनी होती है, वो एंट्रीज़ के बारे में, डेबिट क्रेडिट के बारे में अच्छी नॉलेज ले लेना। उसके ऊपर भी पता है डेबिट क्रेडिट के 2-3 चीज़ें होती है, पर्सनल, बाकी होता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। उन तीनों के जो अलग अलग है ना, डेबिट और क्रेडिट, उनका अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। पर्सनल हो गया जैसे मेरा अकाउंट हो गया, किसी कंपनी के अकाउंट हो गया, आप लोगों के अकाउंट हो गया, उसको पर्सनल कहा जाता है। रियल अकाउंट होता है जैसे कि मतलब रियल अकाउंट होता है एसेट बेस्ड। आपका कोई एसेट हो गया, जैसे कैश हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है सैलरी अकाउंट हो गया, जो हम सेल करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हमारे बिज़नेस में हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। इन सब का क्रेडिट डेबिट अलग अलग तरीके से होता है। आप क्या करते हो, आप सीधा देखते हो क्रेडिट व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक चीज़ में ही आता है, इन तीनों में से किसी एक का होगा, पर तीनों में अलग अलग होते हैं मेरे भाई। तब भी ये याद रखना, जब भी आपको वहाँ पे लास्ट ईयर बैंक का एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं तो बैंक से क्या होंगे, तो भाई बैंक से डेबिट होंगे, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए ना। समझ गए मेरी बात? वो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आपको लगता है बैंक में तो हमने दिए, वो तो क्रेडिट हुए। क्रेडिट भाई अकाउंट में हुए, बैंक में नहीं। बैंक वालों ने उधर से अपने से काटे, आपके अकाउंट में डाले, तो उनसे डेबिट हुए, आपके में क्रेडिट हुए। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके आप बेसिक नॉलेज भी ले लोगे ना, बहुत है। बस पार्टनरशिप अकाउंट ना पता है आपको, लेजर अकाउंट पता है, कैश बुक क्या होती है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सिंगल बुक एंट्री और डबल, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग में होता है, मतलब हर एक चीज़ से हम कलेक्शन करते हैं इधर उधर से। अच्छा मेरा बैंक में इसमें इतना है, उसमें उतना, अच्छा आधा पैसा मैंने उधर लगाया। ट्रायल बैलेंस पूरा लगता है कि मशीनरी में मेरा पैसा कितना लगा, सैलरी में कितना लगा, हर जगह उतना करने के बाद उसके बाद बढ़ता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपके पास बनती है बैलेंस शीट। तो अगर आपके पास ट्रायल अकाउंट नहीं ना होगा, ट्रायल नहीं ना होगा, तो आपका आगे प्रोसेस ही नहीं चलेगा। कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, आपने ट्रेड कितना किया वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। देखो ये प्रोसेस इन्होंने सीक्वेंस से लगाया। बाकी कंसेप्ट, ये सोशल ऑडिट क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम, इसका याद रखना, इसका ओल्ड नेम क्या है, वो पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टैक्स लॉ 1 जुलाई 2017 वाला, ठीक है, वो पूरा तैयार रखना मेरे भाई। अगर इसमें आगे नहीं, बजटरी पूरा बजट, इसमें इतना तो नहीं आएगा। कास्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लेना, टाइप्स एंड होता क्या है, बस नॉर्मल सी बात। असल में आपको जो डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, हु इज़ किसने, फादर ऑफ अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। अब आप बोलोगे ये कहाँ से पढ़ना है, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा मेरे भाई, आप कहीं से भी पढ़ो, बस आपको मतलब बहुत बढ़िया होना चाहिए आपके पास सोर्स, हाई क्वालिटी का और हाई लेवल का, तभी आप निकल पाओगे। वरना अगर आपने बस वही पढ़ना है तो बस दौड़ते रहो। ये तो मैं मेंशन करूँगा रानी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने भी बेच लिया रानी मैम का, ठीक है, इंग्लिश में। तो मुझे लगता है उनसे क्वालिटी में पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो।
इंग्लिश में, ये इंग्लिश में एक बार पढ़ोगे ना तो मतलब आपको कभी भी आगे लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। स्टेटिस्टिक देखो भाई, इसका तो मुझे भी नॉर्मली इस चीज़ को आता है, इसका आता है, जैसे नीचे नीचे वो फार्मूले और वो बनाने आते हैं ना, बड़ी सिरदर्दी है। तो इसका मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, या आप किसी नॉर्मल वाले से भी पढ़ लोगे ना, बेसिक नॉलेज ले लो इसकी, ठीक है। बस स्टेटिस्टिक या बुक ले लो, आपकी मर्ज़ी, बुक से लोगे फिर आपको पढ़ाएगा कौन, इससे अच्छा कहीं से भाई देख लो अपने हिसाब से। मैथ का ये बोलूँगा भाई, मैथ का आपका हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है भाई। मैथ में पढ़ रहा हूँ, एसएससी लेवल का मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जहाँ से ठीक लगेगा, आपको लगता है 10 नंबर मुझे मिल जाएँ। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो नॉर्मली क्वेश्चन, ये जो नीचे है ना ये वाले भाई, ये देख सकते हो, इसके लिए आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके फिर आगे जर्नल इकोनॉमिक्स मेरे को परमार सर ने दी है, उनसे मैंने बेच लिया 3.0 वाला। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स को ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। बजट देख लेना 2025 का, 26 का, जो ना 26-27 का बजट देख लेना, ठीक है। बाकी ये एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड किस रिलेटेड होता है, डिमांड एनालिसिस के वो जो होते हैं, वाइट कॉलर, वो बाकी सब। जनरल साइंस तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूटन लॉ कहाँ नहीं आपको मिलेंगे। वेट का क्या मीनिंग, वेलोसिटी, स्पीड, केमिकल इक्वेशन नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिकल इक्वेशन टाइप्स आती है, ये पूछेंगे नहीं आपको। बाकी ये तो पता ही है आपको, मेटल नॉन मेटल क्या क्या होते हैं सबको पता है भाई। नॉन मेटल कपड़ा नॉन मेटल थोड़ी ना होता है। अच्छा ये न्यूट्रिशन हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़, विटामिन्स, ये आपको ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो नॉर्मल होता है अगर वो भी आप याद रखोगे ना, मैं कसम करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्यूटर का ध्यान रखना भाई, वो टोटली एआई यूज़ कर रहे हैं, पता है। जेकेएसएस भी प्योर एआई यूज़ कर रहा है कंप्यूटर के लिए अभी पूरा, मतलब पूरे जो क्वेश्चन है ना आपके, वो पता क्या कर रहा है, ये टॉपिक उठाएगा, किसी पता नहीं कौन सा एआई है, उसको बोलेगा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड या टाइप के क्वेश्चन मेरे को 50 दे दो। जैसे ही इस टॉपिक पे 50 क्वेश्चन बनते हैं, वो उस 50 में से 1-2 उठा के आपके आगे रख देता है। आप लोग टेंशन में आ जाते हो कि भाई हुआ कहाँ से। तो मैं आप लोगों को भी अभी से नहीं, कब से बोल रहा था, मैंने कहा आपके पास जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का या फ़ोटो उठा के या वही टॉपिक डाल के चैट जीपीटी या कहाँ से उधर लिख दो नीचे। एक बार हम ट्राई करते हैं अभी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस आपके सामने मैं लाइव ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे मुझे चैट जीपीटी, तो हम ट्राई करते हैं, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर SCIEN साइंस में के 20 MCQ विद स्टेटमेंट बेस्ड UPSC लेवल 20 MCQ विद आंसर। भाई ये हाथ से टाइपिंग करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। अरे भाई ये क्या हुआ, नेट नहीं है क्या इधर? अभी आएगा 1 मिनट। तो भाई ये तो मैंने बनाया, आई डोंट नो, मैंने इस पर वो तो डाला, इन्होंने क्वेश्चन लंबे बना दिए बट आंसर छोटा कर दिया, ठीक है। तो आप यार इसको अपने हिसाब से बता देना, देख सकते हो यार, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिस हिसाब से मैं करता हूँ तो मुझे तो वही काफ़ी मिलती है। अब लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी कंप्यूटर में, बिल्कुल भी मेरे क्वेश्चन बहुत ठीक हैं।